नमस्कार दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। एमटी मेडिट्यूब में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज बात करेंगे डॉक्स्ट एसएल कैप्सूल के बारे में, डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल के बारे में। डॉक्सीसाइक्लिन क्या है? कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सबसे परिचित नाम है। कभी ना कभी कोविड के टाइम आप सुना ही होगा ये नाम। ये क्यों यूज लिया जाता है सबसे ज़्यादा, किन किन चीज़ में ये यूज नहीं लिया जा सकता? बहुत सारा बीमारी है जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यूज लेते हैं, वो क्या है। और सबसे लास्ट में सबसे ज़रूरी बात जानेंगे, जो महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पील के सेवन कर रहे हैं वो उनको दे जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, उन देने के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कैसे डोज में देना चाहिए। आज पूरी डिटेल्स पूरी वीडियो जानेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पूरी वीडियो देखिए, पूरी जानकारी लीजिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि आधा अधूरा जानकारी जानलेवा भी हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। Subscribe our channel MT Meditube, one step learn of advanced medical knowledge। आज बात करेंगे डॉक्स्ट एसएल, एक ब्रांड नेम आता है जो कि डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मार्केट में लाया जाता है, जिसके प्राइस सबसे कम कम दाम में यही आता है ब्रांडेड कंपनी के तरफ से। इसीलिए इसका रिव्यू मैं कर देता हूँ। 110 रुपया में 10 टैबलेट बहुत ही आसानी से हर मेडिकल स्टोर में आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ मिल जाएगा। ये एंटीबायोटिक ग्रुप के दवा है दोस्तों, ये डॉक्टर के परामर्श के बिना ना लेना, कुछ घातक साबित भी हो सकता है। डॉक्स्ट एसएल में डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg और लैक्टिक एसिड बेसिलस 5 BSP यानी बिलियन स्पोर में 5 बिलियन स्पोर में मिलाया जाता है। ये डॉक्सीसाइक्लिन सिर्फ डॉक्सीसाइक्लिन कभी कभी आता है, इसके साथ लैक्टिक एसिड बेसिलस क्यों मिलाया गया है ये आपके मन में डाउट जरूर हो सकता है। डॉक्सीसाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम ग्रुप के एंटीबायोटिक है और टेट्रासाइक्लिन ग्रुप से आता है, जो कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। पैरासाइट से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज होता है। जब पैरासाइट से होने वाली इन्फेक्शन को ये ठीक करता है, तब ठीक हो जाने के बाद कई पेशेंट को लूज मोशन या डायरिया के सामना करना पड़ता है। इसीलिए इसके साथ लैक्टिक एसिड बेसिलस मिलाया गया है। लैक्टिक एसिड बेसिलस जो कि डायरिया जैसी शिकायत को ठीक करने के लिए यूज लिया जाता है। डॉक्सीसाइक्लिन टैबलेट, सिरप तथा कैप्सूल फॉर्म में आ जाता है मार्केट में। आज कैप्सूल फॉर्म की बात करेंगे। ये 50 mg, 100 mg, 200 mg के स्ट्रेंथ में भी मार्केट में मिल जाएगा। डॉक्सीसाइक्लिन प्लस लैक्टिक एसिड बेसिलस की काम क्या है, ये कैसे काम करता है? जब एमोक्सिसिलिन ग्रुप के या पेनिसिलिन ग्रुप के कुछ भी दवा चल रहे हो, कुछ की बीमारी के कारण उस पर रेसिस्टेंट हो गए हो आपको, जैसे कि मॉक्स चल रहा हो, क्लेभाम चल रहा हो, ऐसी ग्रुप से कोई भी पेशेंट रेसिस्टेंट हो गया हो, इन ग्रुप के दवाओं से ठीक नहीं हो रहा हो, तब रेसिस्टेंट होने के बाद डॉक्सीसाइक्लिन मेडिसिन चलाया जाता है, जो कि बहुत अच्छा काम करता है। डॉक्टर इसको क्यों यूज लेता है सबसे ज़्यादा, किन किन बीमारियों में यूज लिया जाता है, आप जान लेंगे। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाले न्यूमोनिया, जिसमें अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसका मेडिकल टर्म में URI कहा जाता है, उसमें खांसी आना, चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाना, बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा दिन चलता है। कोविड के टाइम सबसे ज़्यादा ये न्यूमोनाइटिस की ही सामना करना पड़ता था लोगों को। इससे ही सबसे ज़्यादा मौत होता था, इससे ही इन्फेक्शन होता था। इसको सहज भाषा में इसको ही कोविड कहा जाता है। तब इसको ठीक करने के लिए, इसके इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन बहुत ज़्यादा यूज लिया जाता था। ये बहुत ज़्यादा काम करता था। ये साइनोसाइटिस के मामलों में भी ये यूज लिया जाता है। साइनोसाइटिस यानी जिनको बार बार छींके आते हो, नाक से पानी बहता हो, तब ये उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज लिया जाता है। ब्रोंकाडाइटिस जिनको हो गया हो, ब्रोंकाइटिस का मतलब ब्रोंकियोल में सूजन आ जाना, बहुत ज़्यादा खांसी आना, सांस लेने के लिए कठिनाई हो जाता है कभी कभी, इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज लिया जाता है। ब्रोंकाडाइटिस लाइफ लॉन्ग भी चल सकता है, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज लिया जाता है। UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये महिला और पुरुषों में होने वाले कॉमन प्रॉब्लम है। इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा बहुत ज़्यादा यूज लिया जाता है। UTI में यूरिन पास करने के लिए बहुत ज़्यादा पेन होता है, यूरिन में गंध आता है, यूरिन का कलर चेंज हो जाता है, कभी कभी डिस्चार्ज भी आ जाता है। उनको ठीक करने के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज लिया जाता है। एक्ने वल्गारिस में बहुत ज़्यादा यूज लिया जाता है। हाँ दोस्तों, जो पिंपल्स होते हैं, जिनके हेड वाइट और ब्लैक हो सकता है, इन्फेक्शन से कारण ये एक्ने होता है,
जिन लोगों को ऑयली स्किन हो उनमें ज़्यादा होता है ये। इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा बहुत ज़्यादा यूज लिया जाता है। दूसरे मेडिसिन के साथ ये एंटीबायोटिक के रूप में यूज किया जाता है। जिनमें एयर में, कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, जिसमें हम लोग बहरेपन के शिकार हो सकते हो, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज लिया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण आई में, आँखों में कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, आँखों लाल हो गया हो, बाद में चल के ये अंधेपन के भी शिकार दे सकता है, उस इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी ये यूज लिया जाता है। दूसरे एसटीडी जिनको हो जाता है, जिसमें गोनोरिया सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, जो इन्फेक्शन के कारण गोनोरिया होता है, वो इस इन्फेक्शन को ठीक करके ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। जिन पेशेंट का सिफिलिस हो गया हो उन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज लिया जाता है। सिफिलिस होता है ज़्यादातर प्रेग्नेंट महिलाओं में, वो एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, उनमें उनको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज लिया जाता है। क्लेमाइडिया एक बीमारी होता है, वो सेक्सुअल बीमारी होता है, जिसके कारण से मेल और फीमेल को डिस्चार्ज आता है, पेन होता है डिस्चार्ज करने के टाइम। इसके कारण इसको ठीक करने के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज लिया जाता है। एलिफेंटाइटिस एक बीमारी होता है, एलिफेंटाइटिस के नाम से ही पता चल जाता है, हाथी जैसा स्किन हो जाता है, स्किन बहुत ज़्यादा मोटे हो जाता है। उन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज लिया जाता है। सबसे ज़्यादा यूज लिया जाता है मलेरिया फीवर में। हाँ दोस्तों, मलेरिया फीवर में ये बहुत ज़्यादा यूज लिया जाता है। जब पेशेंट रेसिस्टेंट हो जाते हो क्लोरोक्विन के दवा से, चल नहीं रहा हो, ठीक नहीं हो रहा हो मलेरिया के इन्फेक्शन, तब इसको बहुत ज़्यादा यूज लिया जाता है। ये मलेरिया फीवर को ठीक करने के लिए यूज होता है, और दूसरे प्रकार के भी यूज हो सकता है। जो मुख्यतः यूज था मैंने बताया, दूसरे प्रकार के यूज जो डॉक्टर उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लेते हैं। ये बहुत अच्छा मेडिसिन है। एक बार समारी देख ले किन किन बीमारियों में यूज लिया जाता है। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, यूआरआई यानी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, एक्ने वल्गारिस यानी ब्लैक हेड और वाइट हेड जो एक्ने होता है उनको ठीक करने के लिए यूज होता है। एसटीडी इसमें ये यूज होता है। कुछ फीवर में और मलेरिया फीवर में ये यूज होता है। बहुत ही सेफ मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा काम में यूज लिया जाता है। लेकिन सेफ मेडिसिन होने के बावजूद भी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग का टेंडेंसी रह सकता है, एब्डोमेन में पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया, लूज मोशन का सामना करना पड़ता है, और जॉइंट पेन हो सकता है। कभी कभी लॉस ऑफ एपिटाइट यानी खाने की क्षमता कम हो जाता है। कभी कभी गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा बन जाता है, और थकान के भी सामना करना पड़ता है कभी कभी। जब भी आपको कोई अनडिजिरेबल साइड इफेक्ट मिले, आप मेडिसिन को तुरंत बंद कर दीजिए और आपके डॉक्टर से मिलिए, जो कि आपको बेहतर ट्रीटमेंट दे सके। ये मेडिसिन ना दे के दूसरे कोई मेडिसिन, या इस मेडिसिन के डोज एडजस्ट करके ट्रीटमेंट में सुधार ला सके। इसके डोज की तरह बढ़ा जाए तो डोज डॉक्टर रोगी का सीवियरिटी देख के और एज देख के निर्धारण करता है। फिर भी जो नॉर्मल रिकमेंडेड डोज है विकिपीडिया में या नोटबुक में है, वो सुबह शाम बीडी करके चलाया जाता है। वो एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज में जिसको चलाया जाता है, वो 200 mg करके 7 से 14 दिन तक सुबह शाम खाने के बाद दिया जा सकता है। 7 से 14 दिन के बाद ये 100 mg करके और 7 दिन चलाया जा सकता है। रोगी की सीवियरिटी देख के वो डॉक्टर निर्धारण करता है। एक्ने वल्गारिस के लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो 100 mg करके सुबह शाम चलाया जा सकता है, और कुछ दिन के 10 दिन के बाद ये ओडी करके एक बार ही दिया जा सकता है। ये पेशेंट के सिचुएशन के ऊपर निर्भर करता है। मलेरिया में जो ट्रीटमेंट दिया जा सकता है वो क्विनन ग्रुप के कुछ दवाओं से या प्राइमाक्विन मेडिसिन के साथ दिया जा सकता है। ये 7 से लगाकर 14 दिन तक दिन में 2 बार करके दिया जाता है। खाने के बाद सुबह शाम लिया जाता है। जो डॉक्टर सीवियरिटी देखते हैं ऐसे ही डोज निर्धारण करता है। ये नॉर्मल रिकमेंडेड डोज है। ये दोस्तों खुद से ना ले, डॉक्टर के परामर्श से ही ले। ये प्रेग्नेंट वोमेन में दिया नहीं जा सकता। प्रेग्नेंट वोमेन में देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए। ये प्रेग्नेंट वोमेन में दिया क्यों नहीं जा सकता? इसको देने के बाद जो बच्चा पैदा होता है उसके दांत खराब हो सकते हैं, उनमें कैल्शियम की कमी हो सकता है, उन बच्चों को बाद में जाके ऑस्टियोपोरोसिस का सामना भी करना पड़ सकता है। इसीलिए प्रेग्नेंट वोमेन में दिया नहीं जा सकता।
ब्रेस्ट फीडिंग मदर में दिया जा सकता है, लेकिन देने से पहले डॉक्टर के सलाह जरूर लेना, खुद से मेडिसिन ना देना। किन किन मामलों में ये दिया नहीं जा सकता, किन किन चीज़ के साथ ये दिया नहीं जा सकता। जिन लोगों का एपिलेप्सी के बीमारी हो, ट्रीटमेंट चल रहा हो, उनको भी दिया नहीं जा सकता। जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हो उनके साथ ये दिया नहीं जा सकता। ये मेडिसिन जब चल रहा हो उनके साथ डेयरी मिल्क का सेवन करना मना है। ये डेयरी मिल्क कुछ प्रोडक्ट होता है, उनको दिया नहीं जा सकता। कैल्शियम और आयरन की कमी हो जिन जिन पेशेंट का, उनके साथ भी ये दिया नहीं जा सकता। जब मैग्नीशियम के कुछ भी लग्जेटिव सिरप चल रहा हो उनके साथ भी ये दिया नहीं जा सकता। सबसे लास्ट में जानेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव पील के साथ ये दिया नहीं जा सकता कि दिया जा सकता। नहीं दोस्तों, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पील के साथ दिया नहीं जा सकता, क्योंकि डॉक्सीसाइक्लिन ग्रुप के जो मेडिसिन आता है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पील के साथ इंटरेक्ट करके उन पील का इफेक्टिव काम करवा देता है। जब कॉन्ट्रासेप्टिव पील आप ले रहे हो, जिन प्रॉब्लम के कारण, जिन कारण से आप कॉन्ट्रासेप्टिव पील ले रहे हो, वो कॉन्ट्रासेप्टिव पील के इफेक्टिव कम होने से आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ये कॉन्ट्रासेप्टिव पील के साथ दिया नहीं जा सकता। दोस्तों, इसी इंट्रो के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। पूरी इन्फॉर्मेटिव भरी वीडियो थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, अच्छे रहिए, धन्यवाद।